हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। का इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे विंग लैंजन और म्या को अकेले ऑफिस रूम में छोड़कर चला गया था, जहाँ पर लैंजन डोर की तरफ देख रहा था और म्या लैंजन की तरफ। म्या अपने मुँह के खाने को ख़त्म करती है। लैंजन को पता था म्या उससे क्या पूछने वाली है। इससे पहले वो उससे कुछ पूछे लैंजन कहता है कि म्या मेरा हो चुका है, तो तुम्हारा अगर हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। म्या लैंजन को शॉकिंगली देखती है। म्या लैंजन से कुछ पूछना चाहती थी। लैंजन कहता है मुझे पता है तुम कुछ पूछना चाहते हो, बट इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ अपना लंच बॉक्स पैक करके। वैसा बहुत रूडली कहता है म्या से। म्या कहती है लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ मुझे पता है तुम कुछ पूछना चाहती हो, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, एक और बात कि दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ओके। वैसा कहते हुए उस ऑफ़िस से निकल जाता है, अपने ऑफ़िस रूम से। अब हमें म्या को दिखा जाता है जो कि बहुत सैड हो जाती है। तभी हमें दिखा जाता है वांग जी जैसे ही ऑफ़िस रूम से बाहर निकला, उसके डोर के बाहर जिन जीशुआन था, जो कि सुन रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। वो वांग जी को दिखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो। जिन जीशुआन वांग जी का कॉलर पकड़ते हुए उसे वॉशरूम की तरफ लेके जाता है। वांग जी शॉक था। वांग जी कहता है ये क्या बदतमीज़ी है, ये तुम क्या कर रहे हो। जिन जीशुआन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हर्ट करने की। वांग जी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद आई थी यहाँ पे, तो मैंने उसे मना कर दिया सीधे सीधे कि मेरे पास वापस ना आए। जिन जीशुआन कहता है कि मैं तुम्हें उसके ऊपर पंच करने ही वाला था, लेकिन वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि पहले बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करता हूँ, और दूसरी बात ये ना मैं उससे शादी करूँगा, और तीसरी बात ये कि तुम उसे समझा दो। समझ में आई तुम्हारे बात? तुम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिन जीशुआन को इतना गुस्सा आता है, वो वांग जी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं है तो उसे साफ साफ क्यों नहीं मना कर देते, उसे बार बार ऐसे हर्ट क्यों करते हो? तुम अपने अंकल को क्यों नहीं समझाते जो मेरे फादर के पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, क्या तुम इतने नीच हो? तुम लोग, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो के क्या तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलती है जो तुम्हारे अंकल मेरे फादर के पीछे पड़े रहते हैं? अगर मेरे फादर इस बात से एग्री नहीं होते ना, तो कसम से मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। बस मेरे फादर चाहते हैं और मेरी बहन भी तुम्हें पसंद करती, इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं अब तक तुम्हें ख़त्म ही कर देता। लैंजन कहता कि छोड़ो मुझे, तुम्हें मुझसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फादर को समझाओ और अपनी सिस्टर को समझाओ। आई बात तुम्हारी समझ? और वो अपनी सिस्टर को समझा देना, दोबारा मेरे आसपास ना भटकें। जिन जीशुआन कहता है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा, समझे तुम? लैंजन कहता कि क्या मजाक है। जिन जीशुआन कहता है कि अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है तो तुम उसे एक बार में ही क्यों नहीं मना कर देते, जिससे वो बार बार हर्ट ना हो। तुम उसे एक बार क्यों नहीं साफ साफ कह देते कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें। लैंजन कहता है क्या तुम्हारी बहन को समझ नहीं आता मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करता हूँ तो? जिन जीशुआन कहती है कि वो दिल से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसका दिल बहुत नरम है, इसीलिए वो नहीं जान पाती है। तुम मुझे अगर कहना चाहते हो तो एक बार में ही कह दो। अगर मैंने उसे दोबारा हर्ट करते हुए देखा तुम्हें, तो मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, और तुम्हें मेरी बहन को सॉरी बोलना होगा इस बात के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस ये तुम समझ लेना। वैसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है कि क्या सच में ये क्या जोक था? अब हमें शाम का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे विंग को देखते हैं हम, जो कि सारी लाइट्स को ऑफ कर टीवी के आगे लेटा हुआ था और मस्त चिप्स खा रहा था। वो चिप्स खाते हुए एक हॉरर मूवी देख रहा था, जिसमें उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो चिप्स खाते हुए कहता है कि वैसे धरती के लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, ये देखो जैसे कि इंसानों ने क्या बना दिया, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, आगे क्या होगा पता नहीं, बस मुझे डर भी लग रहा है। ये मूवी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तभी एक ही दम से लाइट सारी ऑन होती है और वांग जी पहले से ही गुस्से में था बहुत ही ज़्यादा। वो अपनी टाई को लूज़ करता है और विंग की तरफ देखता है, जो कि आराम से सोफे पर लेटा हुआ था और चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा था। विंग कहता है कि और लाइट्स किसने ऑन करी, आंखों में मेरे पड़ रही है। लैंजन को इतना गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम्हारी तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपने घर से बाहर निकाल दूँगा। विंग कहता है क्या तुम्हारे पास इस धमकी के अलावा और कोई धमकी नहीं है? लैंजन कहता है कि निकलो, उठो यहाँ से, भागो यहाँ से मेरे घर से। वो पहले से बहुत गुस्से में था, वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत कन्फ्यूजली लैंजन को देख रहा था। वो कहता है इसे क्या हुआ? लैंजन अब अपने रूम में आता है और सारी चीज़ों को इधर से उधर पटकने लगता है और कहता है कि उसने मेरी इंसल्ट कैसे की, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बेड पर बैठता है, पानी पीता है
थोड़ी देर बाद वो सोचता है, वैसे उसने मेरी इंसल्ट की ना, इसका बदला तो मैं उससे लेकर आऊँगा। हाँ, उसने क्या कहा था कि उसकी बहन को एक ही बार में रिजेक्ट कर दूँ मैं, साफ साफ कहता। अब मैं ऐसे ही करूँगा। वो अपने फ़ोन को निकालता है और जिन जीशवान की बहन को कॉल करता है, मतलब म्याम्या को। वो कहता है कि हेलो म्याम्या, क्या तुम आज मुझे रात को मिल सकती हो? हम साथ में डिनर करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। म्याम्या कहती है कि सच में? लैंजन कहता है कि हाँ। वो रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर देता है म्याम्या को। म्याम्या कहती है कि ठीक है। म्याम्या खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या लैंजन मुझे मनाना चाहता है जो उसने दिन में किया उसके लिए? वो खुश थी। तभी उसका भाई आता है घर पे। म्याम्या को वो खुशी देखता है और कहता है कि क्या हुआ म्याम्या? म्याम्या कहती है कि नहीं, कुछ नहीं। जिनजीशवान कहते हैं कि तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो? म्याम्या कहती कि वो कुछ नहीं, बस लैंजन ने मुझे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया रात को। जिनजीशवान शॉक था। वह कहता है क्या सच में? म्याम्या कहती कि जिनजीशवान कहते कि शायद उसके ऊपर मेरी डांट का असर पड़ गया होगा। वो मेरी बहन को मना रहा होगा या सॉरी वॉरी बोल रहा होगा। वो कहते कि अच्छा है, ठीक है, ये तुम्हारी डेट है, शायद इंजॉय करना। वैसे कहते हुए अपनी रूम की तरफ चले जाता है। म्याम्या जो कि ब्लश करती है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। रात तो हो ही रही थी, शाम हो रही थी। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लैंजन विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है कि विंग, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, वैसे भी तुम तो मेरा मोती दे नहीं रहे हो। लैंजन कहता है कि तुम्हारा मोती, मेरे लिए मोती उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसने मेरी मदद कर दी तो मेरा उस म्याम्या से पीछा छूट जाएगा। वैसे मेरे पास सारी चीज़ें हैं, क्यों ना मैं इसको उसका मोती भी लटा दूँ। एक तो ये बला भी मेरे ऊपर से टलेगी, ऊपर से वो म्याम्या भी। बाकी आगे देखेंगे मुझे इसके मोती देना चाहिए या नहीं। फ़िलहाल तो मुझे इसकी मदद चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मोती तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। विंग उठ के बैठ जाता है सोफे से और कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? लैंजन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा मोती तुम्हें लौटा दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और अगर मैं तुम्हारा मोती लौटा देता हूँ तो तुम्हें यहाँ से जाना भी होगा। विंग कहता है कि पक्का, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, उसके बाद यहाँ मैं अपना मोती लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाऊँगा। लैंजन कहता है तो फिर ठीक है, तो मेरी एक बात सुनो। वो अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि समझ गए तुम? विंग कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा? लैंजन कहता है कि वही जो मैंने तुम्हें समझाया। विंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के जाऊँ तुम्हारे साथ, और उस म्याम्या को तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और तुम उसे हर्ट कर दो, और तुम उसे बता दो कि उसका कोई काम नहीं है उसकी ज़िंदगी में, मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, है ना? लैंजन कहते कि हाँ, ताकि उसकी अच्छी खासी इंसल्ट हो और दोबारा वो मेरे पीछे ना पड़े, क्योंकि उसके ब्रदर ने मुझे कहा है कि सीधे सीधे उसको मना कर दें अगर मैं उसे नहीं पसंद करता तो। विंग कहता है क्या ये करना सही होगा एक लड़की के साथ? लैंजन कहता है कि तुम्हें क्या करना है, मेरी मदद करनी है या नहीं करनी है? तुम्हें तुम्हारा मोती वापस चाहिए या नहीं? विंग कहता है कि चाहिए तो, बस मुझे क्या करना, चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे आगे क्या करना है। लैंजन कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया, मैंने उसे इनवाइट किया था, चलो तुम रेडी हो पहले। वो विंग को लेके जाता है एक शॉपिंग मॉल में और कहता है कि सबसे पहले तो तुम यहाँ से अच्छी सी एक ड्रेस चूज़ कर लो। विंग कहता है कि कैसी? लैंजन कहता है जैसे तुम्हें पसंद आए, जिसमें तुम हॉट और ब्यूटीफुल हो। विंग कहता है कि ओह, वैसे कहते हुए ड्रेसेस को सिलेक्ट कर रहा था, जहाँ पे विंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ऐसे सी ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था जो कि वांग जी सोचता कि हाँ, इस लड़के का मैं क्या करूँ, इसके तो कुछ समझ ही नहीं आता। वैसे कहते हुए वो खुद एक ड्रेस को लेकर आता है और कहता है कि ये तुम पर सूट करेगा। हाँ, ये रेड कलर का है और ये बहुत ब्यूटीफुल भी है, और ब्लैक कलर की कोट थी उसके ऊपर। वो कहता है कि ये सही है। वैसा कहते हुए विंग को कहता है कि जाओ इसे चेंज कर कर आओ। विंग कहता है कि ठीक है। विंग चेंज कर आता है और विंग के तो हेयर्स थे ही बड़े बड़े। उसके बाद लैंजन उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाता है, जहाँ पे विंग का अच्छे से मेकअप करवाता है वो, और कहता है कि वाओ, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो वैसे। विंग कहता है कि अपने काम से काम रखो, अभी मैं चलना चाहिए शायद। लैंजन कहता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं है। विंग कहता है कि वो मेरे अंदर है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, चलो। वैसे भी मैं प्रिंस हूँ मरमेड्स का, समझे तुम? तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे और तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा? विंग कहता है कि हाँ, तुम कुछ मत करो, तुम चलो भी। लैंजन ऐसा कहता है, विंग ऐसा कहता है। उसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहले वांग जी विंग को
बाहर ही खड़ा करता है और वो कहता है जब मैं इशारा करूँ तब अंदर आ जाना, ठीक है। विंग कहता है कि ठीक है, वैसा कहता है। जिसके बाद वांग जी अंदर जाता है पहले, जहाँ पे म्यां म्यां पहले ही उस टेबल पे आके बैठ चुकी थी लैंजन ने जिसके बारे में म्यां म्यां को बताया था। वो जाता है टेबल पे बैठता है और म्यां म्यां की तरफ देखता है। म्यां म्यां बहुत खुश थी, वो अच्छे से रेडी होकर आई थी। लैंजन म्यां म्यां को देखता है कहता है कि पहले तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहूँगा उस दिन के बारे में। मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया था, क्योंकि दिन में जो मैंने किया था उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो। म्यां म्यां कहते कि नहीं कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसा। तो लैंजन कहता है कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तभी वो विंग की तरफ इशारा करता है और विंग अंदर आता है। मैं स्माइल कर रही थी। विंग अंदर आता है तो लैंजन म्यां म्यां की तरफ देखकर कहता है कि म्यां म्यां वो मैं कह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। म्यां म्यां कहती कि क्या मतलब, क्या है तुम्हारा। लैंजन कहता है कि मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। मैं शॉकिंगली लैंजन को देखती हूँ, शॉक थी। लैंजन कहता है कि हाँ मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता, और मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। ये देखो, वो विंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मैं विंग को देखते और कहती कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लैंजन कहता है कि हाँ। मैं कहती कि ओ तो तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा सको और ये बता सको मुझे कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है ना। लैंजन कहता है कि हाँ बस यही बात है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे पास ऑलरेडी पार्टनर है और तुम इस भरोसे ना बैठो कि मैं कल को तुम्हारा पार्टनर बनूँगा। हाँ मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ, बट मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पार्टनर है। मैं अपने अंकल को मना लूँगा, तुम्हें मना कर देना चाहिए। म्यां म्यां को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, उसको रोना आ रहा था तो अपने फेस पर हाथ रखती जहाँ पे उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत हर्ट हो चुकी थी। लैंजन कहता है देखो मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, बट मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता एक लड़की को, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है जबकि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। म्यां म्यां खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने फेस पर हाथ रखती है और कहती कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे कहते हुए अपने आंसू को पोंछती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन जीशवान जो कि म्यां म्यां का पीछा करते हुए यहाँ आया था, वो दूसरी टेबल पर बैठा हुआ था। उसने कैप लगा रखी थी और वो सारे नज़ारे को देख रहा था। वो अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पता था कि लैंजन कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर करेगा, इसीलिए वो देखने के लिए आया था। वो टेबल पर मुक्का मारता और उठ कर आता है और म्यां म्यां को कहता है कि म्यां म्यां यहाँ क्या हो रहा है। म्यां म्यां कहती कि नहीं भाई कुछ नहीं, बस हमें चलना चाहिए यहाँ से। लैंजन की तरफ जिन जीशवान देखता है। म्यां म्यां रो रही थी और लैंजन जाता। जिन जीशवान लैंजन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ, जल्दी बताओ तुमने उसे क्या कहा। लैंजन कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ वही कहा जो तुमने कहा था। जिन जीशवान कहते कि मतलब क्या है। लैंजन कहता है कि मतलब यही है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी बहन को बार बार हर्ट ना करूं, एक ही बार में बता दूं, इसलिए मैंने उसको एक ही बार में बता दिया कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना मैं उससे शादी करना चाहता हूं और मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिन जीशवान कहते हैं कि तुम्हारी तो मैं, बस कहते हुए लैंजन को एक पंच लगा देता है। जिसके बाद तो लैंजन को बहुत तगड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसने एक तो इतनी बातें जिन जीशवान के सही थी, अब उसने ये क्या, इसे बिल्कुल भी लैंजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिन जीशवान विंग को देखता है और कहते ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो विंग के पैरों पे अपने पैरों से बहुत तेज़ हिट करता है जिससे विंग को बहुत पेन होता है। वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है जिससे लैंजन को और तेज़ गुस्सा आता है। वो कहते कि जिन जीशवान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैसे कहते हुए जिन जीशवान के फेस पर एक पंच लगा देता है जिससे म्यां म्यां और रोने लगती है और वो जिन जीशवान को पकड़ने लगते हैं और पीछे करने लगते हैं और कहते हैं भाई रुक जाओ भाई, प्लीज़ भाई स्टॉप इट। जहाँ पे विंग भी धीरे से खड़ा होता है और वो लैंजन को पकड़ता है और कहता है लैंजन ये क्या कर रहे हो तुम, शांत हो जाओ, तो छोड़ो। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे, जहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है जिसमें दोनों जने ज़ख्मी हो जाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक आता है और कहता है कि सुनिए प्लीज़ आप यहाँ पर मत लड़िए, आप लोग बाहर चले जाइए, बाकी कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। जहाँ पर लैंजन उसकी तरफ देखता है गुस्से से और कहता है कि अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा ये जो रेस्टोरेंट है ना पूरा का पूरा यहाँ रहने नहीं दूँगा। जहाँ पे वो इंसान जानता था लैंजन कितना बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें इन दोनों के देखते हैं जहाँ पे ये दोनों लड़ रहे थे, जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। म्यां म्यां को देखकर वो भी रो रहा था, इनकी लड़ाई को देखकर वो बहुत घबरा गया था।
क्योंकि ये दोनों बहुत लड़ रहे थे, बहुत ज़ख्मी हो चुके थे, ब्लड भी निकल चुका था बहुत सारा इन लोगों का, जहाँ पे विंग के पैरों में चोट भी लग चुकी थी। इसलिए म्याम्या बहुत तेज़ रो रही थी। वह लैंजन को कहती कि प्लीज़ लैंजन स्टॉप इट, भाई प्लीज़। जहाँ पर कुछ अब इन्हें नहीं सूझता तो म्याम्या अपने भाई के आगे खड़ी हो जाती है और विंग लैंजन के आगे, जहाँ पे दोनों की आंखों में आंसू थे। जहाँ पे विंग कहते हैं कि लैंजन प्लीज़ स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे लैंजन पंच उठा ही रहा था जिन जीशवान को मारने के लिए, वो रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे जिन जीशवान भी अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है कि म्याम्या हटो सामने से। लैंजन कहते हैं कि विंग कहता है कि लैंजन प्लीज़ चलो यहाँ से अब। वैसे कहते हुए लैंजन का हाथ पकड़कर बाहर निकालता है रेस्टोरेंट के। म्याम्या भी अपने भाई को वहाँ से लेके चली जाती है। विंग कहता है कि यही करने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, हाँ तुम्हें जो अगर लड़ाई ही करनी थी तो मुझे यहाँ पे लाए क्यों थे। लैंजन कहता है कि मुझे नहीं पता था वो डफर इंसान यहाँ पर आ जाएगा और ऐसा करेगा। विंग कहता है कि पता नहीं तुम इंसान ऐसे क्यों होते हो, क्या तुम्हें लड़ाई झगड़ा इन सब के अलावा कुछ नहीं सूझता। विंग अच्छा खासा लैंजन को डांट लगा देता है। अब हमें दिखा जाता है, इसके बाद विंग लैंजन को पकड़कर एक जगह लाता है और वो लोग बेंच पर बैठते हैं। विंग लैंजन को देखता है जो कि बहुत ज़ख्मी हो चुका था। विंग कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, इतना पिटने के बाद भी अकल नहीं आती है। लैंजन कहता है कि वो मुझ पर हाथ उठा रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। विंग कहता है कि और तुम जो उसकी बहन को हर्ट कर रहे थे क्या वो बर्दाश्त करता। लैंजन कहता है कि उसी ने मुझसे कहा था कि उसकी बहन को क्लियरली बता दो कि या तो उसे बार बार हर्ट ना करो, इसीलिए मैं किसी लड़की को बार बार हर्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसको क्लियर की सारी चीज़ें कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इतने में वो आके मुझे पीटेगा बस। विंग कहते कि हाँ तुम लड़कों का समझ नहीं आता मुझे। लैंजन कहता है वैसे तुम क्या हो, तुम भी तो लड़के हो, लड़कियों वाले ड्रेस पहन के क्या खुद को लड़की समझने लग गए हो। विंग कहते क्या तुम्हें ये मजाक का समय लगता है। लैंजन कहता है कि नहीं। वो थोड़ी देर ये लोग ऐसे शांत बैठते हैं। उसके बाद विंग अपना रुमाल निकालता है और लैंजन की तरफ दिखता है और कहते कि दिखाओ मुझे इधर अपना फेस। वैसा कहता है उसके फेस पर जो ब्लड लगा हुआ था उसे क्लीन करता है और कहता है कि यही होना चाहिए तुम्हारे साथ, तो पता नहीं कैसे हो तुम, कैसे सह लेते हो ये सारी चीज़ें और क्यों करते हो ऐसा। हाँ कहाँ आके फंस गया, अब चलो मेरा मोती निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहते कि मोती तुम्हारा। विंग कहते हैं हाँ मेरा मोती दो, मुझे जाना है, तुमने कहा था ना तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम मेरा मोती मुझे वापस कर दोगे, तो मुझे मेरा मोती दो, मुझे जाना है। अब मैं अपना मोती लेकर यहीं से अपने घर की तरफ निकल जाऊँगा। लैंजन कहता है कि वो क्या है ना कि विंग उसकी तरफ देखता है, कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मेरा मोती नहीं देना चाहते मुझे वापस। लैंजन कहता है कि ऐसा नहीं है। विंग कहता है तो कैसा है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरा मोती वापस दे दोगे अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो। लैंजन कहता है कि हाँ तो तुमने मेरी क्या मदद की, मुझे आकर पिटवा दिया वापस। और विंग कहता है कि तुम सच में धोखेबाज इंसान हो। लैंजन कहता है कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है वैसे भी। विंग कहता है कि मुझे पता है। वो सोचता है कि शायद इसे दर्द हो रहा होगा, ये पिटा है इस वजह से इसका दिमाग ख़राब है। तो विंग कहता है कि रुको मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो मेडिकल पे जाता है और कुछ क्लीन करने का सामान और कुछ मेडिसिन लेके आता है। उसके बाद वो लैंजन को देखता है और कहता है कि हाँ बैठो अच्छे से। उसके बाद वो लैंजन को मेडिसिन लगाने लगता है। विंग सेल्फिश नहीं है इतना जो वो कि अपने चक्कर में किसी और को जख्मी छोड़ दे, इसलिए वो लैंजन का इलाज करता है। वो लैंजन के ज़ख्मों पर मरहम लगाता है। लैंजन विंग को देखता है जो कितने प्यार से उसको लगा रहा था। जहाँ पे लैंजन को दर्द होता है वो कहते हैं दर्द हो रहा है। विंग कहते कि तो हिल क्यों रहे हो, इतना आराम से बैठ क्यों नहीं जाते। लैंजन कहता है कि आराम से तो बैठा हूँ, तुम तेज़ तेज़ कर रहे हो। विंग कहता है कि मैं धीरे ही कर रहा हूँ, वैसा कहता है। लैंजन विंग को देखता है जो कि कितने प्यार से कर रहा था। लैंजन सोचता है कि अभी मैंने इसको मना कर दिया मैं इसका मोती नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी ये मेरी केयर कर रहा है, सच में दिल से बुरा नहीं है वैसे। विंग लैंजन को देखता है जो उसी की तरफ देख रहा था। विंग कहता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लैंजन कहता है कि नहीं कुछ नहीं। विंग सोचता है कि शायद ये मुझे मेरा मोती अब देगा नहीं, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बैठ के। हालांकि वो मेरी मदर की आखिरी निशानी थी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इंसान मुझे देने वाला नहीं है शायद वो, तो मुझे यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं है। लैंजन कहता है विंग कहते कि हाँ। लैंजन कहता है कि क्या वो मोती तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। विंग कहता है कि वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो। लैंजन कहता है कि बस मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा उस मोती के पीछे पड़े रहते हो।
लैंजन विंग कहता है कि हाँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर तुम्हें बहुत सारे मोती चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बट वो मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोती दूंगा जिसे बेचकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे, बट वो मोती तुम मुझे दे दो। लैंजन कहता है कि वो मोती तुम्हारे लिए इतना कीमती क्यों है, बट उसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ना। विंग कहता है कि उसमें स्पेशल है, इसलिए मुझे वो चाहिए। लैंजन कहता है कि क्या। विंग कहता है कि दरअसल वो मेरी मॉम ने दिया था मुझे, वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है मेरे पास। मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, और उन्होंने मरते वक्त मुझे ये मोती दिया था और मुझे कहा था कि हमेशा इसे संभाल कर रखना, इसलिए मैं उसे हमेशा संभाल कर रखता हूँ। उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स है जो कि मुझे अपने से कनेक्ट रखती है और मुझे प्रोटेक्ट करती है हमेशा, जो कि वो मेरी मॉम का एक ख़ास मोती था जो मेरी मॉम को उनकी मदर ने दिया था और मुझे मेरी मदर ने दिया, लेकिन तुम नहीं देना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकना चाहता, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे फादर मेरे बारे में चिंता करेंगे, इसीलिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब। लैंजन कहता है कि तुम जा कहाँ रहे हो वैसे। विंग कहता है कि अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरे घर समंदर। लैंजन कहता है कि रुको, वो दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा मोती लौटा दूँ। विंग शॉक था, वो कहता है कि क्या सच में तुम मेरा मोती मुझे वापस दोगे। लैंजन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा मोती वापस दे दूँगा, वैसे भी अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल है, और अब तो मेरा म्यामा से भी पीछा छूट गया, तो थैंक यू उसके लिए, और मैं तुम्हें तुम्हारा मोती लौटा दूँगा। विंग कहता है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विंग कहता है कि क्या तुम मुझे अभी देने वाले हो वो। लैंजन कहता है वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो दरअसल मैंने अपने ऑफिस में रख दिया था। विंग कहता है कि तभी तो मुझे वो घर में नहीं मिला और मैंने उसे पूरे घर में छान मारा। लैंजन कहता है कि मुझे पता था तुम इसे पूरे घर में ढूंढ डालोगे, इसलिए मैंने उसे ऑफिस में ले जाकर रख दिया। विंग कहता है कितने बुरे हो तुम वैसे, है ना। लैंजन कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ ना वो मोती। विंग कहता है कि ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे ऑफिस चलूँगा। लैंजन कहता है कि ठीक है, क्या तुम उस मोती को लेने के बाद यहाँ से चले जाओगे। विंग कहता है कि हाँ, मैं उस मोती को लेने के बाद यहाँ से चले जाऊँगा। वैसे भी तुम यही चाहते हो ना, तुम्हारा मुझसे भी पीछा छूट जाएगा और तुम फिर अपनी लाइफ में एंजॉय करना, ओके। लैंजन कहता है कि हाँ ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए घर। विंग ऐसा कहता है। लैंजन कहता है कि रुको, हम अभी घर नहीं जा सकते। विंग कहता है लेकिन क्यों। लैंजन कहता है कि रात के 11 बज गए हैं और 11 बजे मुझे नहीं लगता कि हमें अंकल घर में घुसने देंगे। विंग कहता है मतलब। लैंजन कहता है कि मतलब यही कि अब हम घर नहीं जा सकते, हमें सुबह ही घर जाना होगा क्योंकि अंकल अभी बहुत गुस्से में होंगे। विंग कहता है कि तो अब हम कहाँ जाएं। लैंजन कहता है कि हमें होटल बुक करना होगा, तो हम रात को वहीं रुकने वाले हैं, तो चलो। विंग कहता है कि अच्छा होटल, ओह मतलब वैसे ही होटल जब हम पहली मुलाकात में मिले थे तुम जहाँ रुके थे। लैंजन कहता है कि हाँ, तुम्हें याद है। विंग कहता है कि हाँ, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकता तुम्हारा वो टॉर्चर जो तुमने मेरे साथ किया था। लैंजन कहता है कि ओह अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ तुम्हें, वैसे तुमने आज मेरी बहुत मदद की। विंग कहता है ठीक है, तो चलते हैं। विंग खड़ा होता है, अब उसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि अब उसके पैरों में और दर्द हो रहा था। जिन जीशुआन ने उसके पैरों में बहुत तेज़ हिट किया था, जिस वजह से उसे अपने पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। लैंजन विंग के पैरों की तरफ देखता और कहता है कि तुम्हें क्या हर्ट ज़्यादा हो रहा है। विंग कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं चल सकता हूँ। लैंजन कहता है कि तुम नहीं चल पाओगे। वैसे कहते हुए विंग को अपनी पीठ पर कैरी कर लेता है और कहते हैं कि यहाँ बैठो चुपचाप। विंग कहता है मैं चल लूँगा, मुझे नीचे उतार दो, ऐसे लोग क्या कहेंगे। लैंजन कहता है कि तुम्हें लोगों की पड़ी है। विंग कहता है कि वो ऐसा नहीं है, तुम्हें अपना दिखता नहीं, तुम्हारे पैर जख्मी है, तुम्हें लोगों की पड़ी है, लोग क्या कहेंगे। शांति से बैठे रहो वरना मैं तुम्हें छोड़कर यहीं चला जाऊँगा। विंग कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलते हैं। लैंजन उसे अपने पीठ पर कैरी कर कर एक होटल में आते हैं वो लोग, और उस होटल को बुक करते हैं एक रूम, और रूम के अंदर जाते हैं। लैंजन कहता है कि मैं फ़्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद तुम चले जाना। विंग कहता है कि ठीक है। लैंजन जाता है, नहा कर आता है। उसने अपने वेस्ट के राउंड टॉवल लपेटा हुआ था। जब वो बाहर आता है अपने बालों को एक टॉवल से पोंछते हुए, तो विंग उसकी तरफ देखता है जहाँ पे वो बिल्कुल एक ब्यूटी एंजल लग रहा था। विंग उसको अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर दिख रहा था। लैंजन कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
उसके सामने सारी चीज़ें स्लो मोशन में होने लगती है। वो लैंजन के एप्स को देख रहा था और उसकी हॉटनेस। लैंजन की नज़र विंग पर पड़ती है। वो कहता है कि हे, क्या तुम नहाने वाले नहीं हो? विंग कहता है कि हाँ, मैं नहाने वाला हूँ, मैं नहाने ही जा रहा हूँ। लैंजन कहता है ठीक है, तुम नहाओ, मैं डिनर ऑर्डर कर देता हूँ। विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि हम वहाँ रेस्टोरेंट में तो खा नहीं पाए, उस जिन जीशवान ने तो हमें खाने कुछ दिया नहीं, तो मैं डिनर ऑर्डर कर लेता हूँ, तो मैं भी भूख लगी होगी। विंग कहते कि वैसे कहते हुए बाथरूम में चला जाता है। लैंजन अपने क्लोथ्स को पहनता है, नाइट सूट को। उसके बाद हमें दिखा जाता है जहाँ पे डिनर आ जाता है। अब हमें दिखा जाता है बाथरूम का सीन, जहाँ पे लैंजन को चीखने की वॉइस आती है बाथरूम से। लैंजन